अरे अरे, आज तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है काम करने का। रोज उठो काम करो, शाम को भी काम निपटा कर सो, सुबह उठो फिर काम में लग जाओ। आज तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अरे आज तो मैं चारपाई पर ही पड़ी रहूंगी। हाँ, आज तो मुझको चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कैसा भी ड्रामा करना पड़ जाए, लेकिन करूंगी। चारपाई पे से टस से मस नहीं होंगी आज मैं। मटका, और मटका, अभी तक सोई रही है तू? अरे दिन निकल आया, आज क्या हो गया तुझको? उठी ही नहीं। अरे माँ जी, अरे माँ जी, बहुत तबीयत खराब है आज तो मेरी। बिल्कुल उठने का मन ही नहीं है, पूरा चेहरा लाल हो रहा है मम्मी जी। अरे रात को तो सही सोई थी, अब क्या हो गया अचानक? अरे पता नहीं मम्मी जी, बहुत तबीयत खराब है मम्मी जी, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। रात को तो मैं सारा काम कर कर सोई थी कि सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, सारे घर का काम फिर निपटा लूंगी, लेकिन पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई। अरे तुझ पर तो बुखार नहीं है बिल्कुल भी, तो तबीयत खराब कैसे हो गई तेरी? अरे अरे पता नहीं सासू माँ, बाहर से तो तबीयत खराब नहीं है, शायद अंदर से है, तभी तो नहीं उठा जा रहा। अच्छा, अंदर से तबीयत खराब है, ये फिर ड्रामे कर रही है? अरे अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं ड्रामे क्यों करूंगी? अरे सारे घर का काम मैं ही तो करती हूँ, ऊपर से ड्रामे में क्यों करूंगी? बहुत तबीयत खराब है। अरे सासू माँ, मुझको नहीं लगता जेठानी जी की तबीयत खराब है। हाँ, अरे रात को अच्छी खासी सोई थी। अरे नहीं नहीं बबीता, लगता है शायद तबीयत ही खराब है, वरना बेचारी काम तो कर लेती है रोज। अरे अरे चलो कोई बात नहीं है, ये आराम कर लेंगी, मैं कर लूंगी काम सारे घर का, मैं किस काम आऊंगी? अरे ननंद जी कब आ गई? कहाँ है ननंद जी? अरे आ गई क्या मेरी बेटी? जी माँ जी आपके पीछे ही खड़ी हैं। माँ, अरे मेरी लाडो आ गई। अरे कब आई, तूने बताया नहीं और चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। अरे पता कर कर ही आ जाती, ताकि मैं तेरे खाने के लिए तेरी पसंदीदा सब्जियां बना लेती। अरे नहीं नहीं माँ, कोई बात नहीं है इतना तकल्लुफ उठाने की। अरे जो बनेगा वही खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे, जब तक रहेगी तब तक तेरी पसंदीदा का खाना बनेगा। पर सासू माँ, आपको तो पता ही है जेठानी जी की तबीयत खराब है, तो मैं इनका पसंदीदा का खाना कैसे बनाऊंगी अलग? अरे जो हम लोग खाएंगे वही ये खा लेंगी। अब आएगा मजा, जब पकाएगी डबल डबल खाना, एक तो हमारे लिए और एक ननंद जी के लिए। अब आएगा फुल मजा। बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है ननंद जी ने। बबीता, अरे ज्यादा दिन कहाँ रुकती है, 10-15 दिन रुकेगी बेचारी और चली जाएगी, तो 10-15 दिन तक तू उसकी पसंदीदा खाना भी नहीं बना सकती? इतना भी नहीं करेगी तू अपनी नंदी के लिए? पर सासू माँ, मैं तो बना लूंगी, मैं अकेले ही कैसे करूंगी सारे घर का काम? अरे बड़ी भाभी जी को हो गया, क्यों पड़ी है ये ऐसे? सुबह के 10 बज गए हैं। अरे बेटा कुछ नहीं, मैं थोड़ी बहुत शायद तबीयत खराब हो गई है बेचारी की, इसलिए पड़ी है। अच्छा, अरे क्या हो गया भाभी जी? अरे नंद जी कुछ नहीं, बस तबीयत खराब हो गई है इसलिए पड़ी हूँ। अरे तुमको पता तो है ही, मैं सारे घर का काम मैं ही अकेले करती हूँ, पता नहीं शरीर में इतना दर्द है कि उठा ही नहीं जा रहा। अरे चलो चलो कोई बात नहीं है, आराम कीजिए, मैं आ तो गई हूँ, मैं करवा दूंगी काम। अरे हाँ हाँ, अरे अपने पसंदीदा खाना खुद बनाकर खा लीजिएगा, बाकी काम तो मैं कर ही लूंगी, बस इतना कर लेना। अरे हाँ हाँ छोटी भाभी जी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी अपनी पसंदीदा का। और वैसे भी क्यों बनाऊं मैं अलग खाना, जो आप लोग खाएंगे वही मैं खा लूंगी। हाँ, इतना बुरा तो खाते नहीं हैं आप लोग जो मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे हाँ हाँ ननंद जी, अरे अब तो मेरी तबीयत खराब है, पर अगर मैं ठीक होती तो आपकी पसंदीदा का खाना 15-20 दिन तक खिलाती ही रहती। चलो कोई बात नहीं, बबीता खिला देगी आप। हाँ हाँ, मैं हूँ तो नौकरानी, खिला दूंगी खाना। चलो मैं चलती हूँ तैयारियां करने के लिए। चल बेटा तू भी मुंह हाथ धो ले और चल, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ हाँ माँ चलो, वैसे भी मुझे भूख लगी है। ओ भाभी जी आप टेंशन न लेना, सारे घर का काम मैं करवा लूंगी, आप तो बस पड़ी ही रहें। आज आराम कर लेंगी तो कल को सारा काम करने में आसानी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। अरे लगता है सारे लोग गए। अरे वैसे आदत तो नहीं है चारपाई पर पड़े रहने की, पर क्या करूं, मजबूरी है, इतना टाइम हो गया आराम नहीं किया था, मैंने सोचा क्यों ना आज ही कर लूं। अरे चारपाई पर ही पड़ी रहती हूँ, वरना कोई उठा हुआ देखेगा तो सोचेगा शायद इसको आराम हो गया है। ला 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 ला। वाह, चारपाई पर पड़े रहने का कितना मजा है। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए। अरे वो मेरी बड़ी भाभी जी की तबीयत खराब हो गई है, आप प्लीज आ सकती हैं क्या? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझको ललका जी बुलाए और मैं हाजिर न हूँ, मैं आती हूँ बस 10 मिनट में। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस निकलती हूँ अभी। ये हुई ना बात, अरे मैं अपनी भाभी जी के लिए डॉक्टर भी नहीं बुला सकती क्या? तो नंद का होने का फायदा ही क्या है।
अरे कितनी बुरा रही है। अरे इसने दवाइयाँ खिलवा दी मुझको तो मेरा क्या होगा। मैं तो ड्रामा कर रही थी। अरे डॉक्टर ने कहा कि इनको तो कुछ भी नहीं हुआ है तो मेरा क्या होगा। अब मैं क्या करूं। अरे क्या हुआ बड़ी भाभी जी, क्यों बड़बड़ा रही हो। अरे कुछ नहीं बस शरीर को हिलाकर देख रही थी कहीं सही तो नहीं हो गया। अरे टेंशन न लो, बस डॉक्टर 10 मिनट में पहुंचती हैं। बस कुछ टैबलेटें देंगी उनको खाना, बिल्कुल सही हो जाओगी दोपहर तक। हाँ खा लूंगी। चलो मैं चलती हूँ, थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ बबीता भाभी जी की। अरे आई वहाँ से बड़े डॉक्टर को बुलाएगी अपनी भाभी जी के लिए। अरे ये नहीं आती तब चैन था मुझको तो। अरे अब मैं क्या करूँ, इसका क्या हल निकालूं मैं। अरे डॉक्टर आ गई तो वो दवाइयाँ देगी और मुझको इनके सामने खानी पड़ेंगी। अब मैं क्या करूँ, कुछ दिमाग में भी नहीं आ रहा। अरे एक काम करती हूँ, भूत प्रेत का ड्रामा करती हूँ। कहूंगी कि मुझ पर चुड़ैल आ गई है। हाँ उसका तो ये इनके पास इलाज भी नहीं होगा और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकती। आ भी जाएगी तो इससे पहले ड्रामा करना चालू कर देती हूँ। हाँ फिर आएगा मजा, फिर देखूंगी कैसे डॉक्टर के पास ये लेकर जाती हैं या उसको बुलाती हैं। चलो अब स्टार्ट करती हूँ ड्रामा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सारा बलदा लेकर छोड़ूंगी। अरे अरे भाभी जी को क्या हो गया। अरे अरे जेठानी जी क्या हो गया। अरे इनके बालों को तो देखिए डर लग रहा है मुझको सासू माँ देखकर। मेरे तो हलक सूख गया। अरे जेठानी जी, अले अले बहू क्या हो गया इसको अचानक। अरे अभी तो ये चारपाई पर पड़ी थी, अचानक से इसके इतने लंबे लंबे झुबड़ालू बाल कहाँ से हो गए। अरे अरे क्या हो गया। सबसे बल डालूंगी। अरे जेठानी जी किससे बल डालेंगी आप। अरे हमने तो आपको चारपाई पैसे उठाया तक नहीं है, अब किस चीज का बल डालेंगी। अरे बबीता तुझसे बल डालूंगी, तू पिछले जन्म में मेरी सास बनी थी। हाँ उसका बल डालूंगी। मैं एक आत्मा हूँ जो पिछले जन्म से इस जन्म में आई हूँ तेरी जेठानी पर। तुझसे बल डालूंगी। अरे अरे पर मेरी इसमें क्या गलती है। अरे अरे मैं तो बहू हूँ। अब तो मेरी सास तो ये है, ये जो मेरे पीछे खड़ी है इनसे बल डालो। हाँ मैं तो इस अरे मैं तो पागल हो जाऊंगी। अरे अरे भाभी जी क्या हो गया आपको। अरे बबीता और ललका दोनों इसको पकड़कर जरा लेकर आना। हाँ पास वाली आंटी के पास, वो ऐसे भूत प्रेत का असर उतार देती है। जल्दी लेकर आओ इसको। मैं उसको जाकर बताती हूँ पहले से ही सारी बातें क्या हुआ था। चलो चलो नंदिनी जी पकड़िए इनको, मुझको तो बहुत डर लग रहा है। अरे अरे मैं कैसे पकड़ूं, मुझको तो खुद डर लग रहा है। अरे इन्होंने अगर मुझ पर हमला कर दिया तो इतनी मोटी है, अगर मेरे ऊपर गिर गई तो मुझसे तो उठा भी नहीं जाएगा। मैं नहीं पकड़ रही इनको। जेठानी जी जेठानी। अरे अरे ये अचानक कैसे गिर गई। अरे पता नहीं ललका ये अचानक कैसे गिर गई। चलो ललका इसी मौके का फायदा उठाकर इनको उठाकर लेकर चलते हैं पड़ोस वाली आंटी के पास। चलो चलो। हाँ हाँ भाभी जी सही कह रही हो, चलो उठाओ इनको। कहाँ गई बबीता। अरे अरे सासू माँ मुझको तो बहुत डर लग रहा है, ये आंटी कहाँ चली गई। अरे माँ कुछ तो कहो इनसे। मैं तो जा रही हूँ अपने घर। हाँ फिर मत कहना कि मेरी बेटी एकदम चली गई, रह कर भी नहीं गई। 10-15 दिन ऐसे हालात रहेंगे तो मैं नहीं रुकूंगी 1 मिनट भी यहाँ। अरे ये फिर गिर गई। अरे सॉरी माफ करना, आपकी आंटी तो नहीं मिलेंगी। माँ किसी काम से निकल गई हैं। कह रही थी कि पड़ोस वाली आंटी से कह रहे थे ना कि किसी और को दिखा लें। हाँ बहुत जरूरी काम आन पड़ा है इसलिए निकल गई हैं। क्या करूँ अब मैं। अरे तुम्हारी माँ को देखना चाहिए था कि पास वाली आंटी कुछ मदद कर दे। देख लो मेरी जेठानी जी का क्या हाल है, बार बार गिर रही हैं चारपाई पे से। इनको चोट लग गई तो ये तो 1 महीने के लिए खाट पड़ गई तो फिर काम कौन करेगा। अरे बेटा वो धोखा देकर गई है मुझको। हाँ अरे नहीं आंटी इतना तो मैं भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा इलाज। आखिर मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा तो देर किस बात की, स्टार्ट करो इलाज करना। अरे ये तो पढ़ा लिखा इंसान है और इसने मेरा इलाज किया तो पकड़ ही लेगा कि ड्रामे कर रही है। इससे कहती हूँ कि अब मैं सही हूँ बिल्कुल। सासू माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे घर चलते हैं। हाँ अरे पहले अपना इलाज तो करा ले इससे। हाँ हाँ बिल्कुल जेठानी जी, फिर ये चुड़ैलों वाले बाल हम देखेंगे नहीं दोबारा से। हाँ बहुत डर लगता है हमको। तुम जो ये जो बाल अपने खड़े कर लेती हो। हाँ अरे रातों रातों मुझको तो नींद भी नहीं आएगी। हाँ हाँ मटका तू बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बार बार चाय पाई पर बेहोश हो जाती है। अरे टेंशन न लो, बस बेहोशी तो होती है, इसका इलाज मेरे पास है। अरे नहीं सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही लग रही है। शायद वो चुड़ैल चली गई है मेरे ऊपर से। अच्छा तुझको कैसे पता है कि तेरे ऊपर चुड़ैल थी। अरे
अभी बबीता ने ही तो बोला कि मैं लंबे लंबे बाल खड़ी कर लेती हूँ, तो ये तो जब ही होता है जब चुड़ैल आती है किसी के ऊपर, इसलिए कह रही थी बस। तू चुप रहे, कहीं वो दोबारा ना आ जाए, इसलिए पहले इलाज करा ले अपना। हाँ हाँ भाभी जी, पहले अपना इलाज करा लो, हाँ फिर लेकर चलेंगे आपको अपने घर। अरे मुझको गोली मारने का इरादा है क्या? ये तो कोई भी इलाज नहीं है। अरे यही तो सबसे अच्छा इलाज है। हाँ, जो चुड़ैल होती है वो डर के मारे भाग जाती है, क्योंकि ये गोली तुमको तो नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जो अंदर चुड़ैल है उसको पड़ेगी, तो वो निकल जाएगी। अरे मेरे अंदर तो रूह है, अगर उसको गोली लग गई तो मेरे शरीर छोड़कर वो भाग जाएगी, चुड़ैल तो नहीं भागेगी। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी समझ लो। चलो चलो बेटा, स्टार्ट करो इलाज। अरे इसने गोली मारी तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। अरे सासू माँ मुझको माफ कर देना, मैं ड्रामे कर रही थी, क्या करूं, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा थोड़े से ड्रामे कर लेती हूँ ताकि कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाए। क्या आराम? अरे अरे अगर तुझको आराम ही खाना था तो हमसे कह दिया होता कि मैं मायके जा रही हूँ, या हम तुझको यही आराम खिला देते। जी जी बिल्कुल, इतना ड्रामे करने की बात ही क्या थी। हाँ हम खुद कर लेते काम, कह तो देती, इतना ड्रामा करने की और हमको परेशान करने की जरूरत क्या थी। अरे वो मैंने सोचा कि आप लोग कहेंगे कि चल चुप, अब ड्रामे मत कर, हाँ चल घर अब। अरे भला कौन ऐसे ड्रामे करता है आराम खाने के लिए, कह दिया होता तो सारा काम कर लेती बिना कुछ कहे। हाँ इतना ड्रामे करने की जरूरत क्या थी, सारे घर का काम ऐसे ही पड़ा है। हाँ अब उसको कौन करेगा? हाँ तुम्हारे आगे पीछे दौड़ दौड़ कर, हाँ ना किसी का खाने का पता है ना पीने का पता है, बस तुम्हारे पीछे ही हम टेंशन में फिर रहे हैं। अरे क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन तुमको तो कोई टेंशन ही नहीं है हमारी, हम तुम्हारी टेंशन ले लेकर बिल्कुल आधे हो गए हैं। अरे कहा तो माफ कर दो, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। चल ठीक है चल घर अब। हाँ हाँ चलो सासू माँ। अरे ऐसा कौन करता है अपनी देवरानी के साथ, बेचारी कितनी टेंशन में थी कि मेरी जेठानी की कितनी तबीयत खराब है, यहाँ तक ले आई, तुम इतनी मोटी हो, इतना वजन हमने अपने ऊपर रखकर यहाँ तक पहुँचाया है, तुमको कोई एहसास है कि कितनी टेंशन में थे हम लोग? लेकिन नहीं, खुद तो पधानी चारपाई पर पड़ी थी, टेंशन क्या होती, जब करती तब पता चलता। अरे नंद जी माफ कर दो प्लीज, अब नहीं करूंगी ऐसा, चलो तुम्हारी पसंदीदा का खाना बनाकर खिलाती हूँ तुमको। अरे जाओ जाओ, ऐसा खाना नहीं खाना मुझको, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। हाँ करो और खाओ। जी जी बिल्कुल, जाइए आप, खुद करेंगे ये काम अब सारे घर का। अरे तुमने तो 2 मिनट में ही सारा भूत प्रेत का असर उतार दिया। अरे मुझको पता है, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, जो भी करता है ड्रामे करते हैं। हाँ होता भी है तो ऐसा नहीं होता, इनको तो बिल्कुल चेहरा ऐसा ही दिखाई दे रहा था जैसे ड्रामे कर रही हैं। तुमने तो पहचाना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी अपनी है, इसलिए जल्दी झांसे में आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो और तरक्की करो ताकि हमारे गांव का नाम रोशन हो। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आप तो बड़ा डांस कर रही हैं ये, अरे हमारे गांव में एक डॉक्टर आ जाएगा, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। अरे दोस्तों, आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ मैं, एक सब्सक्राइब कर ही जाना। हाँ एक सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होगा, इतना नेट भी खर्च नहीं होता है एक सब्सक्राइब करने में। चलो जल्दी से लाल बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके, और लाइक भी करते जाना और कमेंट्स करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।